मैं मुन्ना लाल शुक्ला RTI एक्टिविस्ट भरावन से। भरावन में अभी महिलाओं की अस्मिता को लेकर के एक घटना हुई है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव संतोष कुमार ग्राम पंचायत नवैया से, जिन्होंने एक महिला को सार्वजनिक शौचालय में नियुक्त करने के लिए कहा और नियुक्त करने के नाम पर उसकी बड़ी बहन को लगातार वो बुरी नज़रों से देखता रहा। और एक दिन मौका पा करके वो उसने अपनी हवस का शिकार बनाया। उसने वो सहती रही उसकी बहन, और फिर भी उसकी बहन को, जो कि विधवा थी, दोनों बहनें विधवा हैं, और उनको 1 साल लगभग 8 महीने तक हो जाने पर उनको वेतन नहीं दिया गया। और बार बार उसकी बहन, छोटी बहन को भी वो बुरी नज़र से देखता था और कहा कि मेरे साथ एक दिन हम बिस्तर हों, तब हम उनको पैसा दिलाएंगे। उसके बाद उसने शिकायत किया है लिखित में, और महिला आयोग को, जिलाधिकारी को। इस प्रकार से अब उसने आरोप लगाया है कि हमारे साथ उसने गलत हरकत किया था और हमारी बहन को भी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा शोषण संतोष ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। पिछले वर्ष मेरी बहन का चयन सामुदायिक शौचालय नरैया में किया गया था, जिसको लेकर 6 महीना पहले संतोष ने हमको फ़ोन किया और बताया कि आप यहाँ पे आओ, पावर हाउस वाली रोड के पास आओ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ और आपकी बहन की फाइल में कुछ कागज़ अधूरे हैं, वो सबमिट करवा दो आकर। मैंने इनकी बात पे भरोसा करके इनकी बुलाई हुई जगह पे चली गई, और जब वहाँ पे पहुँची तो ये लोग, इनके साथ में 2 लोग और थे जिनको मैं जानती नहीं हूँ। ये लोग पानी पी रहे थे और मुझे भी पिलाया, जिसमें इन्होंने पता नहीं कौन सा नशीला पदार्थ मुझे पिलाया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं 12 या 1 के बीच के दोपहर में पहुँची थी इनके पास, और 5 बजे तक इनकी गाड़ी में ही रही। और जब मुझे होश आया 5 बजे, तो मैं देखा कि मैं इनके गाड़ी में हूँ और मेरे शरीर की बुरी हालत थी। मैं अपनी दुर्दशा देख के मुझे खुद पे रोना आ रहा था, और ये लोग मुझे धमका रहे थे कि अगर किसी से तुमने कुछ कहा तो हम तुमको जिंदा ही काट देंगे और तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे। मैं बहुत डर गई थी, और मेरे साथ में जो हुआ था उसको लेके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और कौन सी मुझे दवा खिलाई गई थी उसको लेके मुझे 3-4 दिन तक मेरा मानसिक संतुलन भी खराब रहा था। उसके बाद में संतोष ने मुझे फिर फ़ोन किया और कहा ऐसा है, हमने आपका उस दिन वीडियो बना लिया है और आप यहाँ आके मिलो, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैं डर गई थी, और डर के मारे वीडियो कहीं वायरल ना कर दे, हमारे घर वालों को ना दिखा दे। मैं इस डर से इनके पास, जहाँ इन्होंने बुलाया था वहीं पे मैं फिर गई इनकी गाड़ी में, और इन लोगों ने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया और पता नहीं कौन सा नशीला पदार्थ मुझे देकर फिर से बेहोश किया गया, और अपने साथियों के साथ में फिर मेरे साथ में रेप किया इन 3 लोगों ने मिल कर के। उसके बाद में जब मुझे होश आया तो उन्होंने कहा अगर तुमने किसी भी घटना के बारे में किसी से कहा तो मैं तुम्हारा वीडियो पूरा वायरल कर दूंगा और तुम कहीं भी नहीं रहोगी। और मुझे असलहे दिखाते हुए डराया गया कि मैं तुमको कभी भी कहीं भी मार सकता हूं और तुम्हारे परिवार वालों को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तुम मेरी ताकत और पैसे के बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक विधवा और गरीब महिला हूँ, और मेरी 5 साल की बच्ची है, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गई और चुप रही, क्योंकि मैं बता दें मेरे पति भी नहीं है मैं जिनको अपनी बात बता पाऊँ, क्योंकि मुझे इतना डराया गया था मेरी बच्ची का क्या होगा, इसलिए मैं जहर पी के बैठ गई। और एक दिन फिर ग्राम विकास अधिकारी वहाँ सामुदायिक शौचालय पे आए और मेरी बहन फूलन से कहने लगे आप मेरे साथ एक रात के लिए चलो, नहीं तो हम आपका चयन निरस्त कर देंगे। और जब मेरी बहन ने मना कर दिया तो उन्होंने चयन निरस्त करके दूसरी महिला का कर दिया और उनका अग्रिम पेमेंट भी कर दिया। हमारे हम लोगों के साथ में ये शोषण कर रहे थे। हमारी बहन ने आवाज़ उठाई है तो हमको भी हिम्मत आई है कि अपनी ज़रूरी बता मैं सबको बता पाऊँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से, मोदी जी से, सभी से हमारी यही विनती है कि हमको न्याय दिलाया जाए और हमारे परिवार
लोगों को ये लोग बहुत क्षेत्रीय लोग बहुत दबाव बना रहे हैं, डरा रहे हैं कि हम तुम्हारे भाई पे 76 लगवा देंगे, तुमको मरवा देंगे। हम किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं लग रहे हैं और क्षेत्रीय लोगों से धमकियाँ बुलवा के दी जा रही हैं कि हम तुम्हारी बेटी को उठवा लेंगे। हम क्या करें, कहा जाए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी 5 साल की बच्ची है, मैं गरीब महिला हूँ, मैं किसे हूँ, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, मेरा पति भी नहीं है।